इन चरणों की क्या हालत हो चुकी है, रोना आता है। बाबा मतलब ये जो बाबा के चरण हैं ये बिल्कुल पत्थर हो चुके। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम बरसाना से जा रहे थे गोवर्धन, तो रास्ते में पलसो गांव आता है। पलसो गांव में हमें पता चलता है कि जय श्री राम गौशाला में एक खड़ेश्वरी महाराज हैं जो लगभग 41 साल से सारी क्रियाएं खड़े होकर कर रहे हैं। ना खाना खाते हैं, फलों पर उन्हें फलाहारी बाबा भी कहा जाता है क्योंकि वो फल का ही आहार लेते हैं। और उनको यहाँ पर अपना गाय के पालन में बहुत समस्या आ रही है। तो आइए अब सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर और बात करते हैं खड़ेश्वरी महाराज जी से। हमारे ब्रज के ऐसे श्री संतों का जो महिमा है उसके बारे में मैं क्या ही अपने मुख से गुणगान करूं, क्योंकि हमारी तो इतनी ना ही हमें इतना ज्ञान है, ना ही हमें इतना कुछ पता है। और सबसे पहले आप दर्शन करें हमारे खड़ेश्वरी महाराज जी के। सबसे पहले उनके चरणों में हम अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। तो आप सबसे पहले मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार आप खड़ेश्वरी महाराज जी के चरणों की तरफ दिखाएं। इन चरणों की क्या हालत हो चुकी है, रोना आता है। बाबा मतलब ये जो बाबा के चरण हैं ये बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं। 41 साल से बाबा इन्हीं चरणों पर खड़े हुए हैं। हठ योग के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं। बाबा धन्य है, बाबा आपके दर्शन कर कर हम धन्य। और हमारी जितनी भी दर्शक इस समय ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी के जितने भी दर्शक इस समय खड़ेश्वरी बाबा के दर्शन कर रहे हैं, आप अपने आप को धन्य मानिए। ऐसे हठयोगी बाबा जिनके हमें आज दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, बड़ी ही किस्मतों से, बड़ी ही कहता हूँ कि राधा रानी जी ने हम पर कोई असीम कृपा की होगी कि हमें आज खड़ेश्वरी बाबा के दर्शन हुए हैं। बाबा राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो बाबा आपको जैसा कि हमें पता चला कि आपको 41 साल हो गए खड़े। हाँ, 41 साल लाला हो गया राधे, और 42 वर्ष अन्न छोड़े हो गया फलाहार करते हुए। अच्छा। और 12 साल मौन रहा, तो मौन व्रत अब शांति कर दिया था। 12 साल मौन रह के फिर शांति कर दिया था यज्ञ करवा के। और जो है तो बस यही चलता है जी बाबा। हाँ। तो बाबा इस हट के पीछे क्या कारण है? भगवान की भक्ति या अपनी कोई सिद्धि? अपनी कोई सिद्धि नहीं है लाला। अपनी सिद्धि के लिए क्या कर सकते हैं? सबकी सिद्धि तो यही है कि हमारा देश खुशहाल रहे। हमारी जो है हमारे देश में जो गौएं दुखी भाग रही हैं उनके कल्याण के हितार्थ के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के सैनिकों के लिए, अपने भारतवासियों के लिए जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान करने के लिए तैयार हैं, ऐसे भक्तों के लिए ये हठयोग लिया गया है कि भगवान उनके लिए हमारे देश का कल्याण हो। हम लोग देशभक्ति के लिए लाला है। हमारा कोई जीवन का कोई लेना पाना नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, क्या चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि गौएं जो है तो नाना प्रकार की दुखी भाग रही हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, रोड में एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। इनके लिए कोई संस्था, हर प्रकार की संस्था चला दी, लेकिन गौओं के लिए कोई संस्था नहीं चलाई गई। हर जानवरों की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन हमारे गौ माता की कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही। देश का पतन का कारण मेन यही है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम वानी, तब तब धर्म शरीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब देश में आपत्ति विपत्ति नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाती हैं। इसलिए हम अपने भाईजनों को, अपने भारतवासियों को, अपने महान पुरुषों को हमारा यही संदेशा है कि जहाँ तक हो सके सब कुछ जितना भी कर सकें गौ माता के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिसमें हमारे देश की गौ माता सुरक्षित रह सकें। हम आप सुरक्षित सोते हैं, बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, सारी व्यवस्था अपने जीवन की करते हैं, लेकिन गौ माता के जीवन की कोई व्यवस्था नहीं है।
दर दर की ठोकर खाते हुए, डंडा खाते हुए भाग रही किसान भाई। जब तक दूध निकल देती है तब तक गाय को बड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था रखते हैं। जहाँ व्यवस्थाएं गौ दूध देना बंद हुआ तहाँ डंडा मार के निकाल देते हैं। हमारे दरवाजे में कम से कम नहीं, आज देखें आप 20 गाय बार बार आती जाती हैं, लेकिन रखते रखते हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। 30, 35, 40 गाय की व्यवस्था आज 15, 20, 25 वर्ष हो गया करते हुए। क्या करें? ना कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, ना कोई दानी है, ना कोई धर्मात्मा है, केवल मात्र भिक्षावृत्ति कर करके इनका पालन करते हैं। क्योंकि संतों का परंपरा चली आ रही है धर्म की रक्षा करना। जहाँ तक हमारा जीवन रहेगा, जहाँ तक हमारी श्वास है, वहाँ तक धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। आगे क्या बताएं लाला, और कोई हमारे पास कुछ नहीं है। नाना प्रकार की परिस्थितियाँ सामने आती हैं। इनको किसी समय ऐसा था कि दिन दहाड़े जो है तो गाड़ियों में भर भर के ले जाते थे। आज से 10 साल 15 साल पहले ये स्थिति थी। ना जाने कितने लाठी डंडे खा खा करके इनको बचा बचा करके पालन किया, बच्चों की तरह इनको लालन पालन किया, जैसे बच्चे का पालन पालते पालते आज ये उन्हीं का वंशज जो है चला आ रहा है। कुछ लोग आते हैं कहते महाराज हमारे पास घात बीत गया, खाने को नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ज़बरदस्ती छोड़ के चले जाते हैं। तो जितनी व्यवस्था हमसे बनती है रोड में बनती है रोड में करते हैं, बाहर बनती है बाहर करते हैं, लेकिन इस पर भी ना जाने कितने लोग विरोध के लिए खड़े होते हैं। लेकिन उनसे हाथ जोड़ते हैं कि भाई गौ सेवा चलने दो। आज तक किसी को कोई गलत वातावरण नहीं करते। क्यों? कि भाई हम जो है तो धर्म की रक्षा करना है, हमें किसी से लड़ाई से, किसी से दंगे से, किसी से कोई मतलब नहीं। हम तो संसार का कल्याण करना है, हमें क्या ज़रूरत है। तो सब कुछ सहन करते, सबकी गालियाँ सहते हैं, सबकी बातचीत सहते हैं, सबका मान अपमान सहते हैं, लेकिन कुछ नहीं। तो इसलिए लाला हमारा उद्देश्य कुछ भी नहीं है, हमारा केवल धर्म की रक्षा होनी चाहिए। दीन दुखियों के ऊपर भगवान कृपा करे, और सब संतों की कृपा से, सब भक्तों की कृपा से, और श्री जी राधा रानी की कृपा से, गिरिराज बाबा महाराज की कृपा से, बीच में राधा रानी और गिरिराज जी के बीच में जो है यहाँ पड़े हुए हैं। जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं, बस यही हमारा उद्देश्य है। हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। हमें धन मकान अटारी महल मंदिर हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल मात्र धर्म की रक्षा जब तक जीना है तब तक करना है लाला, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो बाबा मैं पूछना चाहूँगा, और हमारे जितने दर्शक होंगे वो भी काफ़ी उत्सुक होंगे कि जो भी हमारे जीवन की या दिन की दैनिक क्रियाएं होती हैं वो भी आप सारी खड़े होकर करते हैं? हाँ, सारी खड़े खड़े होते हैं। खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े नहाना, खड़े खड़े जो है तो भोजन करना, जितनी भी क्रियाएं हैं सब खड़े खड़े होती हैं लाला। तो 41 वर्ष से मैंने देखा आपके पैरों की तो बिल्कुल, हाँ हालत तो खराब आपको हो गए। कष्ट नहीं होता बाबा? वाह, कष्ट होता है लाला, कष्ट क्यों नहीं होता, लेकिन कष्ट सहन करना पड़ता है। हमारे बड़े बड़े महर्षियों ने, पुरानी परंपरा हमारी चली आ रही है हमारे जीवन की, और बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, न जाने कितने कितने हजार वर्षों तक तपस्या, राजा मनु और शत्रुपा 27,000 वर्ष तक तपस्या की। भागीरथ जी ने गंगा लाने के लिए कितने वर्ष तक खड़े रह करके गंगा का आवाहन किया। तो ऐसे पुरानी हमारे संत समाज की, हमारे बड़े बड़े राजाओं महाराजों की चली आ रही है। इसी के घर से जो है तो ये जो है तो व्रत लिया गया है राम कृपा से, और चाहते हैं कि देश का कल्याण हो, और कुछ नहीं। और क्या कहें आपसे बाबा, आपको ये शुरुआत कब से हुई? ये ऐसा है, मन में कैसे आया आपके विचार? ये देखिए ऐसा है कि मन में विचार, अपने मन से कोई जीवन को, अपने सुख शांति को कोई नहीं छोड़ता। संसार का जितना भी जीव चराचर है सब सुख के लिए भटकता है, दुख को जरूरत किसी की नहीं है नहीं। सुख की खोज दुनिया कर रही, चींटी से लेकर के जितना जरावजर जीव है सब सुरक्षित जीव अपना जीवन चाहते हैं, खाना पीना रहना सहना। लेकिन कुंती ने दुख मांगा था भगवान से, क्योंकि जब तक सुख रहता है तब तक भगवान की याद नहीं आती।
सही बात है, हकीकत बात है बाबा। जब विशेष दुख आता है, विशेष संघर्ष आता है, देश पर कोई संकट आता है, शरीर पर कोई संकट आता है, तब फिर भगवान की याद आती कि भगवान अब रक्षा करो। तो ऐसा है कि सुख में सुमरन कोई नहीं करता, दुख में सब चाहते हैं, दुख में भगवान की याद करते हैं। इसलिए ये सब छोड़ करके पहले से ही इसको लेकर के रखा है कि जब नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, ना जाने इस शरीर से कितना ब्लड निकल जाता है, पूरे जवानी का ब्लड जितना भी है शरीर से बह जाता है, फट जाता है, नाना प्रकार के मोटे से मोटे पैर हो जाते हैं, चलने में दिक्कत है, सब होता है। लेकिन नहीं, भगवान जो है उस समय रक्षा करते हैं। भगवान हर समय जो है तो इतनी कृपा करते हैं। ठाकुर जी ऐसा लगता है कि जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, इस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं। नहीं तो भक्त कहाँ रह जाएं? भक्तों की रक्षा कौन करेगा सिवाय भगवान के? कोई करने वाला ठाकुर के अलावा कोई नहीं है। हनुमंत लाल जी की खूब परिपूर्ण कृपा रहती है। तो बाबा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप बरसाना और गोवर्धन के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं। हाँ, बरसाना। तो कभी ना कभी आपने भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी की लीलाओं के दर्शन तो किए होंगे। बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, वृंदावन घूमता रहता हूँ, बसों में चलता हूँ, खड़े खड़े जाना है, खड़े खड़े आना है, कभी कभी पैदल चल देता हूँ, लेकिन रहना खड़ा रह पड़ता है, बैठ करके तो आना जाना है तो होता नहीं। कभी आपने श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की क्यों लीलाओं के नहीं? दर्शन? बिल्कुल दर्शन होता है लाला, जो साक्षात होता है, बिल्कुल साक्षात दर्शन होता है। उसके बाद जो श्रद्धा के विष से भगवान को या चाहता है तो दर्शन क्यों नहीं होता? ऐसा है कि ये गुप्त रहस्य, ये तो विशेष बात है, ये तो बताने का विषय नहीं है लाला। ये तो ऐसा है कि केवल सुन लो और समझ लो, बस इतना बहुत है। तो वो आनंद, और उस आनंद को तो कहने लायक है ही नहीं। वो तो ऐसा है कि नेत्रों में वाणी नहीं है, अब वाणी में नेत्र नहीं है जो उसका बखान कर सकें, वो तो कहने लायक दृश्य नहीं है लाला। बहुत विशेष, बहुत कठिन बात है वो तो बाबा मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि कई हमारे ब्रज के ऐसे, मैं देखो अपने मुख से वो चीज़ यूज़ नहीं करना चाहूँगा, इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। वो कैमरे के सामने बताते हैं कि मुझे यहाँ श्री कृष्ण जी मिले, जबकि जिसने दर्शन किए होंगे, जिस संत महात्मा ने, जिस महापुरुष ने हमारे ने दर्शन किए होंगे, वो कभी नहीं बताएगा। हाँ, ऐसा है। देखिए बताएं कि बहुत बातें होती हैं, बहुत ऐसी बातें होती हैं जो प्रचार करने की नहीं होती हैं, और हम लोग इन बातों का प्रचार नहीं कर सकते। बहुत जीवन की जो विशेष बातें हैं उनका कोई प्रचार नहीं कर सकते। केवल जो हमारे सामने माता गौ माता हैं। तो वीडियो के अंत में हम अपने श्री गुरु जी के चरणों में दोबारा अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा, हम अपने मकसद में सफल हों बाबा, और अपनी सनातन संस्कृति की सेवा ऐसे ही करते रहें। और वीडियो के अंत में आपको एक बार दिखाते हैं बाबा जी की गौशाला। आप देख सकते हैं इधर भी कुछ गाय हैं, और मैं अपने भाई से कहूँगा कुछ उस टीन शेड में भी उधर गाय हैं। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि हमारे खड़ेश्वरी बाबा जो अपना हवन और यज्ञ करते हैं, तो इस गड्ढे में बाबा खड़े होकर ही वो करते हैं ताकि उनको बैठना ना पड़े। यह उनका प्रण है। और मंदिर में चलने से पहले नमन करते हैं अपना। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी, धन्य हमारे भाग, लड्डू गोपाल जी के चरणों में हमारा बारंबार दंडवत प्रणाम, बारंबार। और सामने आप दर्शन करें लड्डू गोपाल जी के बहुत ही सुंदर विग्रह, बहुत ही सुंदर। और सामने हमारे हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी, जय हो हनुमान जी, सब संकट अंते छुड़ावे हनुमान हमारा, जय हो हनुमान जी। तो इसी के साथ मैं हनुमान जी के समक्ष आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा जिसमें आप गौ सेवा के लिए अपनी इच्छा अनुसार आप जो भी दान करना चाहें वो कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी मिल जाएगा जिस पर आप फ़ोन कर हमारे बाबा से बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन संस्कृति सेवा यात्रा को हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। आप भी हमारी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना योगदान दें। इसी के साथ मिलते हैं आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।